हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉपर में। रेलवे के अंदर अप्रेंटिस पदों पर बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आई हुई हैं जो अप्रेंटिस बच्चे कर रहे होते हैं और अप्रेंटिस के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट बहुत कामगर होता है। उस सर्टिफिकेट के बेस्ड पे बहुत सारी रेलवे के अंदर जो नौकरियां हैं उनमें आपको वरीयता दी जाती है। सबसे पहले उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके अंदर अप्रेंटिस होती है और अप्रेंटिस के थ्रू हो ना हो अप्रेंटिस खत्म करते करते क्या पता तुम्हारी वहां पे जॉब भी फिक्स हो जाती है। बहुत अच्छी ये बात निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका और आईटीआई के साथ साथ हमारे पास जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। आइए जरा देखते हैं इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या पॉइंट है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चीफ प्रोजेक्ट मैनेज हमारे पास में ऑफिस बिल्डिंग वादी बंदर पीडी में मेलो रोड मुंबई के अंदर से ये वैकेंसी के जो हमारे पास आया नोटिफिकेशन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे तो यहां से आपको क्या मिलता है। इसकी जो ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो 29/8/2023 से स्टार्ट हो गई थी और मेरे पास में 28/9/2023 यानी 5 बजे शाम को जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट रहेगी। ये एक्ट हमारे पास में जो आया है उसमें हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेक्शन का प्रोसेस हमारे पास में क्या होता है। सिलेक्शन विल बी द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट prepared in the respect of all the candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in the matriculation with the minimum 50% aggregate marks plus ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done. The panel will be on the basis of simple average of marks in the matriculation and ITI. यानी matriculation और ITI को दोनों को मिलाकर के जो तुम्हारे पास में एवरेज मार्क्स बनेगा उसके आधार पर होगी जाके। और सभी सब्जेक्ट हमारे पास होगा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ड ऑफ द 5 ETC, यानी बेस्ड ऑफ 5 हमें लेने होंगे। अब जरा देखते हैं इसके अंदर हमारे पास में और क्या क्या पॉइंट होने वाला है। फिर कह रहा है आरआरसी डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डे ऑन अकाउंट ऑफ द एफोर्सेड रीजन एनी अदर रीजन। अब यहां से देखा जाए तो मुंबई के अंदर यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपको ध्यान देना है। क्लस्टर अगर देखा जाए तो क्लस्टर की हमारे पास आती है, उनकी यूनिट हमारे पास ये रखी है। पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, सोलापुर के अंदर, ये सारी वैकेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है प्यारे बच्चे, ये टोटल निकल गया, यानी टोटल 258 वैकेंसीज यहां है। ऐसे टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करता जाऊं किस किस पोस्ट की कहां कहां पे कितनी है तो ये टोटल आपके पास में दे रखा है। वर्कशॉप वगैरह कई सारी ट्रेड हैं जिन बच्चों को आईटीआई, ये सारा का सारा मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में इन सारी चीजों को जरूर पढ़ लेंगे। और साथ में बात करते हैं आगे की कहानी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये लेके गवर्नमेंट आई हुई है तुम लोगों के लिए, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे करना चाहिए। अगर ध्यान से देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 years एज ऑफ एंड शुड नॉट बी हैव कंप्लीटेड 24 year ऑफ द एज एंड, यानी 15 साल कंप्लीट होना चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 year इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट एंड 3 year OBC कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों इनकी, यहां हमारे पास 29/8/2008 की अगर यूआर SC/ST OBC के लिए इंक्लूडेड है हमारे पास डेट में। फिर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों यहां पे कि सिलेक्शन में हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी बेटर है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए अगर मैं बात करता हूं बेटे तो यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम द इन द प्लेस इन द अप्रेसाइड कैटेगरी विच अर्बन SC/ST OBC विच वी बिलोंग। Ex-servicemen, their children and children of the armed force personnel will be engaged for applications as per detail mentioned below। जो हमारे पास डिटेल है कैसे चिल्ड्रन ऑफ द, अगर कोई किसी का बच्चा है, मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है और उसका बच्चा है, एक्स सर्विसमैन अगर मार दिया गया है या डिसेबल हो गया है ड्यूरिंग द पीस ऑफ टाइम है तो प्यारे बच्चों उनके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन को, चिल्ड्रन ऑफ सर्विस जवान्स को, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर को या एक्स सर्विसमैन को। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, तो यहां से देखो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास, यानी उसको कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से विद इन द मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए।
फिर एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कोई होना चाहिए, आल्सो पासेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी मेरे पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आईटीआई उसके अंदर तो होना ही चाहिए। अब आईटीआई अगर उसके अंदर होता है तो हमारे पास में ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल की वेकेशन ट्रेनिंग चालू हो जाती है। एप्लीकेशन जो फीस है ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपए है, और फीस पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फिटनेस के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो फिटनेस में हमारे पास ओनली लोकोमोटर केयरबल प्लेस ओएच हु सफर फ्रॉम द नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी एंड हेयरिंग, यानी ये जो सब में होता है वही सेम कहानी है, कुछ अलग कहानी यहाँ पे नहीं दे रखी प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो ये सबसे बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, और अगर इस तरह से आप लोग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसका एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वेरीफाइड किए जाएंगे, वेरीफाइड करने के बाद में बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और आपको 7,000 रुपए पर मंथ भी मिलेगा, 7,000 रुपए पर मंथ भी यहां से मिलेगा। 7,000 रुपए पर मंथ के साथ साथ आपको एक एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग बनेगा, और वो आपको आगे बहुत अच्छा काम देने वाला होता है। तो ये जो हमारे पास अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकल रही हैं, इस अप्रेंटिस के माध्यम से बहुत सारा बच्चा नई आने वाली जो जॉब है उनके अंदर इन सर्टिफिकेट को लगा सकता है, और जिसके अंदर पहली वरीयता उन्हीं को दी जाएगी। तो ऐसी नॉलेज के लिए जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे सिलेक्शन इस एग्जाम टॉपर ऐप पर, और आपको हर एक चीज बारीकी से बताती जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास जो वैकेंसी आ रही है और उनको कैसे में फॉलोअप लेना है। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।